बनारस में सेंट्रल बार का चुनाव इस समय चल रहा है। 21 दिसंबर को ये चुनाव होना है। हमारे साथ दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं 2020 में राकेश पांडे जी। आज इनसे खास मुलाकात है। हम बात करेंगे बनारस में जो न्यायालय में चुनाव हो रहा है, इस पर बात करेंगे। राकेश जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप ये बताइए, इस समय का चुनाव का माहौल और आप लोग के समय में जब चुनाव होता था, कुछ आपको अंतर समझ में आया? नहीं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब चुनाव यहाँ पर इस समय काफ़ी गहमा-गहमी पर है। जैसे लग नहीं रहा कि हाईटेक चुनाव हो गया है। चुनाव तो काफ़ी हाईटेक हो गया है। तमाम प्रत्याशी कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और कुछ प्रत्याशी हैं जो कि अपने सोअरनेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिलहाल 2021 में एक सुधार हुआ था जिसमें 10 वर्ष के नीचे वाले जो बच्चे थे, वो जिनकी प्रैक्टिस 10 साल नहीं हुई थी, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। तो थोड़ा सा भीड़ कम हुआ है, लेकिन फिर भी प्रत्याशी काफ़ी मात्रा में। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि चंदौली के भी कुछ मतदाता हैं। हाँ, इसमें चंदौली से भी मतदाता आते हैं और अपना सदर तहसील सदर के भी मतदाता हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो चंदौली में जो है बार एसोसिएशन का जो वहाँ वोट करते हैं, वो यहाँ भी वोट कर सकते हैं? हाँ, उसमें अभी इस पे कई बार कुछ कानूनी प्रक्रिया बनी, लेकिन उसका भी कुछ पालन नहीं हो पा रहा है। इसमें पिंडरा से तहसील से भी लोग आते हैं चुनाव में, और रायत लाभ तहसील से आते हैं, और सदर तहसील है चंदौली लोग आते हैं। बनारस कचहरी में न्यायालय में अभी क्या कुछ कार्य बाकी है जो आपकी दृष्टि से कि ये होना चाहिए, जो है बनारस कचहरी में सबसे कमी है कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनको बैठने की जगह नहीं है। तो प्रशासन अगर चाहे तो बहुमंजिला इमारत बनवा दे और टीन सेट को हटा करके, तो काफ़ी उसमें वकील बैठ भी जाएंगे। और किसी समस्या में, जैसे आज बेचारे कहीं चौकी रख रहे हैं, उनकी चौकी हटा दी जा रही है, और जो सीनियर हैं अब भाई उनके अंडर में हैं, अब कुछ अपना अलग होकर भी लोग काम करना चाहते हैं। आज के युवा अधिवक्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग भी वोटर हैं जो कचहरी नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हाँ। और उनका रजिस्ट्रेशन है, वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आप बनारस में अधिवक्ता जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, युवा अधिवक्ता, खासकर ऐसे अधिवक्ता जो जिनका रजिस्ट्रेशन तो है और जो डेली कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन वो मताधिकार अपना का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो प्रत्याशी को कैसे चुने? देखिए, मताधिकार का सबका अपना रहता है, वो मताधिकार का अपना प्रयोग करें। और जो जैसे जिनको नहीं जानकारी है फिर भी वो आएँ, तो अपने कुछ मित्रों से सबसे समझ लेते हैं कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, ईमानदार है, जो बार को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कचहरी के लिए और काम करेगा, दलाली नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अधिकारियों से वो होता है वो नहीं करेगा। वकीलों के सम्मान के लिए जो लड़ने के लिए तैयार हो, खड़ा हो, अच्छा, आपके अधिवक्ताओं का चुनाव कुछ जातिगत आधार से भी देखा जाता है? जातिगत आधार भी इसमें देखा जाता है। बहुत लोग जातिगत आधार देखते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देखते हैं, संबंध देखते हैं और अच्छे प्रत्याशी देखते हैं। हम नहीं कहेंगे कि केवल जातिगत आधार पर यहाँ चुनाव होता है। इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में कुछ आप प्रकाश डालिए, किसके किसके बीच में टक्कर है, कौन मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो है? देखिए, सेंट्रल बार में जहाँ तक चुनाव है, वहाँ एक आमने सामने लड़ाई है। मंगलेश दुबे जी अध्यक्ष पद के लिए हैं, और उनके अपोजिट जो हैं प्रेम प्रकाश गौतम जी हैं, और दोनों लोग अच्छे कैंडिडेट हैं। दोनों लोग बार को ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, और अब उसमें लोग समझ सकते हैं जो जिनको। जैसा कि हम कचहरी गए थे कवरेज करने, तो वहाँ कुछ अधिवक्ता लोगों ने कहा कि प्रेम प्रकाश जी यहाँ पे लाइट वगैरह की भी व्यवस्था कराए थे। हाँ, लाइट वेट की सब व्यवस्था उन्होंने कराया है। जो भाई काम किए हो तो सही बात है। और मंगलेश दुबे जी विद्वान अधिवक्ता हैं और प्रेम प्रकाश गौतम जी विद्वान अधिवक्ता हैं। अब उसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन जो नए जो जीत के आएंगे अध्यक्ष, क्या अपेक्षा है, या वो पदाधिकारी जो इस बार एसोसिएशन में चुनाव जीत के आएंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको, जो है हम अभी बार के लिए? पहली बात तो उनको बार को जो नए अधिवक्ता हैं, उनको बैठने के लिए समुचित जगह की व्यवस्था कराई जाए, और अपनी बात को अधिकारियों के प्रति झुके न, अपनी बार को मजबूत करें। जो अधिकारी मनमानी करते हैं, जैसे कि हम ये काम नहीं करेंगे, डेट लगा दिया तो नहीं टालेंगे, तो अधिवक्ताओं का उनके सामने भी सम्मान हो।
या कुछ अधिवक्ताओं का दुर्घटना हो जाता है या गंभीर बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो अभी तक बार एसोसिएशन इसके लिए कुछ किया है या उसके लिए हमारे बार एसोसिएशन में एक फंड है, लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन का, जिसमें कि जो अधिवक्ता जैसे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जैसे भी किसी भी तरह से उनकी मृत्यु हो, तो 5 लाख रुपए देने का फंड है हमारे यहाँ, जो कि जिसमें से 20-25 हज़ार रुपया उसी दिन मुहैया कराया जाता है जिस दिन उनकी डेथ हुई है उनके परिवार वालों को। बाकी कुछ फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद दे दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये राकेश पांडे जी थे, 2020 में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के उपाध्यक्ष रहे हैं और युवा अधिवक्ता हैं। आप बने रहिए सौर्य न्यूज इंडिया के साथ। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी।